हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिव्य शक्तियों ने आपके बारे में क्या सोच रखा है, या दिव्य शक्तियां आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आपको देना चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिव्य शक्तियों ने आपके बारे में क्या सोच रखा है, आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, किसी प्रकार के लॉस को लेकर आप परेशान हो गए। ये है पैसों को लेकर लॉस हुआ है। आपने या तो किसी इंसान को उधार पैसा दिया है, या कभी किसी इंसान की ज़रूरतों को देखते हुए आपने किसी प्रकार की हेल्प करी है किसी की। लेकिन अब समय ऐसा है कि वो आपकी हेल्प करना कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ गया, कि आपने क्यों इमोशनल होकर किसी इंसान की हेल्प कर दी, या किसी के लिए इतना ज़्यादा सोच लिया कि आज आपकी परेशानी का कारण बन गया। कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। एक आपका ट्रस्ट किसी इंसान पर पैसों को लेकर या कोई बड़ी पूंजी को लेकर ये टूटा है, किसी ने तोड़ा है। अभी हाल क्या है कि आप परेशान हो, आपको ये डर रह रहा है कि पता नहीं आपका पैसा या आपकी पूंजी या संपत्ति जो कुछ भी है ये वापस आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ महीनों की बात नहीं लग रही है, यहाँ पर कुछ सालों की बात लग रही है कि शायद आपने किसी को कहा होगा आपका पैसा आपको वापस रिटर्न कर ले, पर नहीं कर रहे हैं कोई, है ना। या जो भी आपका दिया हुआ है वो आपको रिटर्न में नहीं आ रहा है। आप इस बात को लेकर चिंतित है, परेशान है कि किस प्रकार से होगा, होगा भी या नहीं होगा। देखते हैं आगे रीडिंग इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते, क्या बताना चाहते। किसी की मंशाएं तो सही नहीं लग रही है जी, क्योंकि अगर बात कुछ महीनों की हो ना तो अलग लगती है ना, कि किसी इंसान को खुद पे बर्डन होता है कि भाई पराये की अमानत इतना क्यों रखना। मुझे किसी की विवशता नहीं दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है इंटेंशन ही गलत है, नहीं देने का है ना जी। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपकी एनर्जी बता रही है ना, ये कार्ड से ज़्यादा आपकी एनर्जी बता रही है किसी इंसान को लेकर, क्योंकि आप भाप गए कि कोई इंसान आपका पैसा आपको रिटर्न करना चाहता है या नहीं है। ये आपका इंट्यूशन भाप गया ना, किसी के व्यवहार को आपने नोटिस कर लिया है, तो ये आपकी ऊर्जा बता रही है कि संभावना कम लग रही है, जस्टिस नहीं होगा इस मामले को लेकर आपके साथ। देखते हैं रीडिंग आगे क्या बताना चाहती है। आपने कहा तो बहुत बार है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यही बात, यही मन में गिल्ट हो रहा है, ऐसे इंसान की देखकर मदद करनी चाहिए थी, ये दिमाग में आ रहा है आपके। दिव्य शक्तियों ने आपके बारे में सोच रखा है गाइस कि आपका पैसा आपको वापस से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जो कुछ भी पैसा है, संपत्ति है, जो कुछ भी आपका हक का है ना, वो आपको मिलकर रहेगा। थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में बदलाव रखना। अगर कोई जान कर देखो सिचुएशन क्या बन रही है अभी, कि आपका ही दिया हुआ पैसा या जो कोई संपत्ति जो कुछ भी है वो वापस जब आप रिटर्न लेना चाहते हो, या आप कहते हो ना कि आपको वापस दे दिया जाए, तब माहौल क्रिएट होते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी यही है कि कटाक्ष वाले शब्द कहे जाने, आपको इतना बुरा कहा जाना कि आप वापस से पलटकर इस मुद्दे को ना छेड़ो। ये चीज हो रही है आपके साथ उतना बुरा बिहेवियर किया जा रहा है, नेगेटिव टाइप का, बहुत बुरे स्तर का। आपको ये कहा जा रहा, आप परेशान मत होना, ये जानबूझकर परिस्थितियां क्रिएट की जा रही है, हो नहीं रही है ना। आप परेशान मत होना, मालिक आपको आपका पैसा, आपका हक आपको दिलाकर रहेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने बता दिया है ना, कि आपको आपका पैसा। ये लो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बात करता है हक की खुशी का मिल जाना। आपके हक का है, आपकी मेहनत का है, क्यों आपको प्राप्त नहीं होगा। जिसने भी लिया है ना, खुद लाकर देगा, देखना आपको। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी की मेहनत का लेता है, चुराता है ना, तो उन्हें
हजम नहीं होता जी, सच में नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में निकलता है, और जब बुरे स्तर पर निकलता है ना, तब उनको याद दिलाया जाता है कि आपने किसी के साथ कितना अत्याचार किया है, आपने किसी के साथ कितना गलत किया है, तब कहीं जाकर आपकी लाइफ में ये चीजें आपको भोगने को मिल रही है। तब जब कोई इंसान को कर्मा मिलेगा ना, जब भुगतेगा ना, तब उन्हें पता चलेगा, एहसास होगा कि आपका हक उनको नहीं छीनना चाहिए था, या आपका पैसा उनको नहीं चुराना चाहिए था। वापस से रिटर्न होगा। यहाँ पर क्लियर आ गया, आप परेशान नहीं होना है ना जी। इवन यहाँ पर एक और बात लग रही है गाइस, कुछ बड़े बदलावों के बारे में, जैसे पहले आपके व्यवहार में बदलाव आना, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना, इमोशंस को काबू में रखना, ये चीजें तो है। अभी ये कहता है ना कि आपके साथ सिचुएशन क्या बन रही है, आपका अब लोगों से बातचीत करने में एक वो डर वाली या झिझक वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हो गए हो ना कहीं। ये कहता है ना कि समय आपसे किस बात की मांग रखता है, वो चीज़ आप समझने लग गए हो, और उसके आधार पर ना आपके व्यवहार में खूब सारे परिवर्तन हुए हैं। नेगेटिविटी छू हो गई है, किस समय किससे किस तरीके से बात करनी है, वो आप में सूझबूझ और समझ जो है ना, ये विकसित हुई है। बहुत ध्यान रख रहे हो जी आप अपना, अपने व्यक्तित्व का। ये बदलता हुआ रूप देखो, अब कोई भी आपको छल नहीं सकता, कोई आपका मिसयूज नहीं कर सकता, आप होने ही नहीं दोगे। आपके साथ यही है कि अब मुझे अपना मिसयूज होने ही नहीं देना है। बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर कोई झूठ भी बोल रहा है ना, तो आप सामने से नहीं कह रहे, स्पष्टवादी नहीं हो रहे हो कि मुझे पता है झूठ बोला जा रहा है ना। अब वो उस बात से आपको लेना देना नहीं उतना। अ, खुद के रास्ते को आसान करने वाली बात है। स्पष्टवादी होने का मतलब ही क्या है, कभी कभी कुछ जगह पर स्पष्टवादी ना होना ही सही रहता है। आप कहोगे मैम ये आप गलत बता रहे हो, नहीं जी। सही जगह पर स्पष्टवादी होना बहुत सही है, गलत जगह पर स्पष्टवादी होने का मतलब ही क्या है। अब जैसे अगर सच और झूठ की लड़ाई हो, तो सामने से पूरी तरीके से कोई इंसान झूठ ही बोल रहा है, तो वहां सच बोलने से मतलब है क्या, वैल्यू खत्म हो जाती है वहां पर। इसी चीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। परिवर्तन आप में आए हैं, पर बहुत अच्छे आए हैं। जैसा समय चाहता था, जैसा समय आप में बदलाव करना चाहता था, वैसे बदलाव आप में आ गए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करी है गाइस, मेहनत का पैसा बनाया है आपने, और अब अभी क्या करोगे पता है, रिटर्न में आएगा तब की बात है। ये तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, या आपका हक जो है वो आपको मिल जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पर कहा जा रहा है, आप अपने करियर के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत वाकई में आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर पहुंचाएगी गाइस। देखना, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में नेम फेम का मिलना, बहुत ग्रोथ का होना, खूब रेस्पेक्ट का मिलना, आपकी लाइफ में संतुलन आना, है ना, इन सब के बारे में कहा गया है। इसके अलावा भी कुछ सपने हैं आपके, मे भी किसी घर को लेकर है, या एक कल्पना करी है कि मेरा घर कुछ ऐसा हो कि जहाँ पर मुझे ये इतनी प्यारी प्यारी, मतलब मतलब ये कहते हैं ना कि अपने घर के बारे में पहले से परिकल्पना करके, हाइपोथेसिस करके रखना कि मुझे अपने घर के लिए ये चीज़ें बनवानी है, करनी है। उन सब चीज़ों की सोच बनाकर रखते हैं ना, ये सारे सपने आपके साकार होंगे। अब देखो कहाँ तह तक में बात जा रही है। अब आपने सोचा होगा अपने घर के लिए, है ना, और यहाँ तक में बातें आ रही है, मुझे ये वाला पॉट लगाना है, ये वाला पौधा रोपण करना है, कितना सोच रखा है। सारे सपने पूरे होंगे, देखना सारे सपने पूरे होंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी मेरे शेर, है ना। निराशावादी मत होना, लाइफ में आशा की किरण हमेशा जगाए रखना, और मिरेकल पर बिलीव रखना। आप अगर उस स्तर पर मेहनत करते हो, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलकर ही रहती है ना जी। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, और आप परेशान हो नहीं रहे हो, गलत बात नहीं है। लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका काम पर आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में हो, आपको फिर भी मान सम्मान मिलता है, फिर भी आपकी रेस्पेक्ट वैसे ही होती है। 2-4 लोगों को छोड़कर यही कह सकते हैं कि आपके रेस्पेक्ट पर कभी आंच नहीं आने दी मालिक ने। अब जो गॉसिप करने वाले हैं, जो निंदा करने वाले, वो तो करेंगे गाइस, उन्हें हम बदल नहीं सकते, उन्हें समय बदलता है। लेकिन जो लोगों के
नज़रों में आपकी चाहत है ना, वो वैसे की वैसे ही है। किसी के चाहने न चाहने से उसमें कोई हेर-फदल नहीं हुआ है। लोग यही सोच रहे हो कि वो इतनी मेहनत करे, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत आप पर खाली क्यों चली जाती है? आप पर वर्क क्यों नहीं करती? और करेगी भी नहीं कभी भी। यही तो हैरानगी वाली बात है। तो मे भी हो सकता है कारण कि लोग आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। यही वजह है कि लोग पैसों की हानि आपको देने की कोशिश में है। आपको पैसे के आधार पर स्टेबल नहीं करना चाहते, लेकिन आपके भाग्य, आपकी मेहनत, आपके कर्मों की सक्रियता इतनी अच्छी है। आप अपने साथ क्या हुआ है उस बात को लेकर 10 लोगों के पास पहुँचो, मेरे साथ ये हुआ है। उससे अच्छा आप समय को सदुपयोग इस प्रकार से करते हो, मैं मेरे करियर के ऊपर जो है ना, अपना समय जो है ना ये खर्च करूँ। अपने समय को वैल्यू दूँ, समय मुझे अपना वैल्यू दे देगा। ये कर रहे हो और आपने जो रास्ता चुना है ना वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। मालिक की कृपा आप पर है, वो आपकी लाइफ में कभी गलत होने नहीं देंगे, ये याद रखना, है ना जी? द हाई प्रिस्टेस जस्ट अभी कहा था यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाले एनर्जी में कि खुद की एनर्जी बहुत बैलेंस में लेकर आने लगे हो, तभी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे होगा। इस क्योंकि छल आपके साथ होगा नहीं अब मालिक की कृपा से, है ना? किसी प्रकार का एक कहते हैं ना कि बुरी स्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं होगी, हैंडल करना आपको आता है थोड़ा। एक कहता है ना इतना सहन करने के बाद में मालिक की कृपा भी होने लगती है कि अब बच्चे की लाइफ में कभी दुःख ना आए, किसी प्रकार का पैटर्न ना आए, क्योंकि खुद आपने कई सारे लोगों से एक दूरी को बना लिया है। जो लोग आपकी लाइफ में दुःख के कारण बन रहे थे ना, उनसे आपने दूरी बना ली है गाइस। तो ये इस बात से भी प्रमाणित होता है। इस वजह से आपकी देखो हो क्या रहा है, एक तरफ इंट्यूशन भी अच्छी हो रही है, एक तरफ आपका दिमाग का शार्प चलना, एक तरफ आपके इमोशंस कंट्रोल में आना। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या करती है, किसी इंसान को न केवल सक्सेस के ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी स्थितियों में बैलेंस लेकर आती है। मन मुटाव को दूर करना, पहले से अगर खुद से अगर कोई गलती हो गई है ना, उसमें कैसे सुधार करना, तभी तो आप अपने व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो। इवन अपने खान पीन में बहुत सारे बदलाव कर रहे हो। नोटिस करने की कोशिश कर लेना गाइस कि आपके बोलने के तौर तरीकों में कितना बदलाव है। जहाँ पर थोड़ा लगता है ना गुस्से की आवश्यकता, वहां पर गुस्सा एक थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट बाद में आपका गुस्सा बैलेंस में गायब, पता नहीं कहाँ पर गुस्सा। पहले नहीं हो पाता था, पहले जहाँ पर आवश्यकता भी नहीं होती थी वहां पर गुस्सा हो जाना, और बाद में पछतावा करना, अरे मैंने गलती कर दी, इतना मुझे रेस्पॉन्स देने की आवश्यकता नहीं थी और मैंने इतना रेस्पॉन्स दिया। फिर उसका भी गिल्ट, एक तो पहले गुस्से का, उसके बाद में पछतावे का। तो ये चीज़ें आपके साथ रॉन्ग जा रही थी, गलत जा रही थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं जी। सुलझने लगे हो, कहने का मतलब ये है। ओके ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। ओके, देखो आपको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं, मेहनतें बढ़ रही है। आप कोई भी काम करना चाहो ना तो वो काम एक ही बारी में नहीं बनता, वो डिले में चला जाता है। अभी हो सकता है कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, या बनते बनते रुक रहा है, या उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक दिमाग में आपके यही आ रहा है कि क्या आप सही राह पर हो या नहीं हो, या आपका ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इतनी रोड़े रुकावटें आती हैं ना, तो इंसान का दिमाग एक उस बात की ओर भी मुड़ता है कि अगर लाइफ में इतने ज़्यादा संघर्ष आ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं सही राह पर नहीं होऊंगा, इस वजह से रोड़े रुकावटें बनने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है जी, यहाँ पर आपका ये सोचना गलत है कि आपने पाथ गलत चुना है, रास्ता गलत चुना है, इस वजह से आपके रोड़े रुकावटें बन रही है, इस वजह से नहीं है जी। ये आपका रास्ता बड़ा सही है, और आपके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें उत्पन्न करने की कोशिशें की जा रही है कुछ बुरे लोगों के आधार पर, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है कि यही लोग हो सकते हैं जो मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पलेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ क्या है, जितनी मेहनत आप दोगे ना, आखिरकार जाकर द एम्परर की एनर्जी में आओगे। चाहे ये कितना भी विघ्न डालने की कोशिश कर ले, कठिनाइयां उत्पन्न करने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी सक्सेस आप पा जाओगे। द एम्परर की एनर्जी अपने आप में सक्सेस की एनर्जी है गाइस।
ये विफलता को शो नहीं करता। ये कहता है एम्परर की एनर्जी का कार्ड कि विफलता से सफलता का मार्ग किस प्रकार से प्रशस्त किया है, इतनी कठिनाइयों को कैसे पार करके द एम्परर की एनर्जी में आए हैं, वो रास्ता बताते हैं, वो हिम्मत और वो साहस देते हैं। द एम्परर की एनर्जी जीतने का बल देती है। ये एनर्जी कहती है रुको मत, थको मत, अपनी कठिनाइयां रास्ते में आती है, उन्हें पार करके लाइफ में आगे बढ़ो। आप सही राह पर हो, सक्सेस आपको लास्ट में 100% मिलेगी। आपकी मंजिल ही यही है, सक्सेस को पाना। द एम्परर की एनर्जी अपने आप में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपके मेहनत के फल जाने के बारे में बात करती है ना जी। और ये आपकी इंट्यूशन भी कह रही है कि भले संघर्ष हो लाइफ में, लेकिन डरना नहीं है। चाहे कोई कितना भी रोड़े डालने की कोशिश करे, लेकिन मुझे मंजिल मिल जाएगी। किंग ऑफ वैंड्स, क्या बात है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स। आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी जी। आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट, मान सम्मान मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। आप पैसे को उतना वैल्यू नहीं देते जी, क्योंकि थोड़े इमोशनल रहे हो आप। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने, उसके बाद में आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट। पर मुझे ऐसा लगता है अभी के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, वो ज़रूरत अभी के समय में बदली हुई है, वो है अभी आपके रेस्पेक्ट। मुझे मान सम्मान मेरा सबसे ऊपर है, मेरा स्वाभिमान मेरा सबसे ऊपर है। ये चीज़ें अभी आपके चल रही है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी यही कहती है कि चोट किसी इंसान को मिलना और चोट के बाद में किसी इंसान का परिवर्तित हो जाना, बड़ा गंभीर हो जाना। कम शब्द इस्तेमाल करने, बस निगाहों से बताना कि आपको कोई चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। बोलना कम, सुनना ज़्यादा, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। ये जब किसी इंसान के भाग्य में सक्सेस लिख दी जाती है ना, तब ये परिवर्तन, पहला कहता है ना सीढ़ी का चढ़ना, यही होता है कि वो कम बोलता है, सुनता ज़्यादा है। ये सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है और ये आपने पार कर ली है ना। ये कन्फर्मेशन है गाइस। तो अगर ये परिवर्तन हुआ है ना, तो ये मत सोचो कि दुख ने आपको चुप करके रख दिया है, आपको चुप्पी चुप्पी साध कर बैठ गए हो आप। ऐसा मत सोचो, इससे बड़े पॉजिटिव वे में लो कि आप मेरी सक्सेस के मैं दिन प्रतिदिन निकट जा रही हूँ, निकट जा रहा हूँ। कहा ना, मान सम्मान खूब मिलेगा आपको, ताज दिख रहे हैं मुझे सब जगह पर ना, ताज दिख रहा है। मेरी नजर ही सबसे पहले उसी पर जा रही है। और ताज का मतलब क्या है? मान सम्मान, है ना, यश की प्राप्ति होना, इज्जत बढ़ना किसी इंसान की। अब देख लो, लोग आपकी इज्जत के बारे में किस प्रकार से बात कर रहे थे, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। समय ने आपके मान सम्मान को और बढ़ा दिया। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 की एनर्जी आई है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। 2 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर फिर से क्वीन की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल, द फूल, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, अब परेशान नहीं होना गाइस, अब परेशान नहीं होना। अब भाग्य आपका साथ देगा, जबरदस्त तरीके का आपका भाग्य आपका साथ देगा। और कुछ पुराने जन्मों के अच्छे कर्म भी आपके इस समय में सिचुएशन में आड़े आएंगे। जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो आगे कहा ना मैंने कि द एम्परर की एनर्जी अपने आप में सक्सेस के बारे में और सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बात करती है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वही किस्मत के बारे में कंफर्मेशन देती है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, लग्जरियस लाइफ जियोगे आप। में भी हो सकता है ऐसा आपका सपना हो कि मेरे पास पैसे की कभी कमी ना हो, मैं अपनी अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ, लाइफ में बहुत अच्छे काम भी करूँ। इतनी सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए, इतनी ग्रोथ मेरी लाइफ में होनी चाहिए। आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी गाइस। देखो, अभी अगर एक बात कहूँगी ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे। आपको ऐसा लगता होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, इसे भी समझने की कोशिश करना। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब इसे भी समझने की कोशिश करना कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप सोच रहे होगे कि आपके लिए अभी की स्थिति में एक घर लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप अपने
अपनी क्षमता के आधार पर, है ना, अपने दम के आधार पर आप अपना घर लेना चाहते हो, लेकिन आपके भाग्य में 2 घर का होना, 2 घर अपने दम पर लेना ये लिखा हुआ है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपने अपने बारे में, ये प्रेडिक्शन जो है ना, पहले कहीं से सुनी है, और आज आप फिर से ये प्रेडिक्शन देखकर या अपने बारे में जो ये मैसेज आया नहीं सुनकर बड़े हैरान हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो आपकी लाइफ में आप अचीव भी करोगे ना गाइस, बहुत ऊंचे स्तर पर करोगे। अभी के सिचुएशन को देखकर खुद को कतई जज नहीं करना, बिल्कुल जज मत करना, ठीक है ना जी। एक बात का ख्याल रखना गाइस कि जहाँ पर भी आपका अच्छा चाहने वाले लोग नहीं है ना, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस को क्रिएट करना, है ना, क्योंकि इस समय में ऐसा है कि आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा, आपकी मेहनत के साथ में जस्टिस होगा देखना। तो ऐसे में कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा फील ना हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ पर ना कुछ लोगों की निगाहें थमी हुई है, कुछ लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत कुछ जानने की कोशिशों में रहता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा संभल कर रहना। हालांकि देखो, एक बात तो पक्की है, बस यहाँ पर कहा जा रहा है आप सतर्क रहने की कोशिश करना। सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, ये लोग जैसे भी प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे ना, इन पर उल्टी ही जाएगी, समय फिर से इनका खराब ही होगा। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा संभल कर चलना, ऐसे लोगों को अपनी तरफ से नहीं कहना, कुछ भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना, क्योंकि ये वो समय है, कहा ना कि ऐसे लोगों की मनचाही क्यों खराब होगी, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपके बीच में आएंगे, आड़े आएंगे देखना। हम्म। ओके, डोर टू स्पिरिट, दिव्य शक्तियाँ वाकई में आपकी लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रही है गाइस। आपकी लाइफ को शांति और पीस से भर देना, आपकी लाइफ से तमाम नेगेटिविटी को निकाल कर, जड़ से निकाल कर बाहर फेंकना, ताकि आपकी लाइफ में आसानी हो जाए। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए ना तो उनकी नींदें उड़ जाती हैं, ये देखो, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी प्लान बनाते हैं वो हो जाते हैं विफल। आप कर देते हो परेशान ऐसे लोगों को। तो ये भी है गाइस कि आपकी लाइफ के कोने कोने से जहाँ पर भी परेशानियां है ना, निकाल कर बाहर फेंकना और आपकी लाइफ में शांति और पीस आना। आपको लाइफ में सुकून बहुत मिलेगा गाइस। जितना आप उलझे हुए हो, जितना आप तनाव में रहे हो ना, दिव्य शक्तियां आपके लिए ऐसे ही व्यवस्था कर रहे हैं, इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चलाने की कोशिशों में है कि आपकी लाइफ में शांति आ जाए, पीस आ जाए, आपको खुशी मिले, आपके दुख खत्म हो जाए, है ना। ओके, वॉकिंग अवे, देखो दिव्य शक्तियाँ आपको यही कहना चाहती है, वो आपके साथ है। अगर किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के बारे में मन में आता है और साथ में डर भी उत्पन्न होता है, तो डरो मत, घबराओ मत, मालिक का नाम लो, है ना, और कोई भी एक्शन लेने से पहले गहन जानकारियाँ लो, विस्तृत रूप से जानकारियाँ लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से सोच कर कोई फैसला लो और लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अगर कहीं पर खुद के कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है ना, तो खुद को इकट्ठा करने की कोशिश करो, अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो, या कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश नहीं करना कि मुझे तो इस दायरे में रहकर ही कुछ करना है ना। सक्सेस पाने के लिए आसमान को नापना पड़ता है, ये दिमाग में रखना। तो अपने जोन से बाहर जाने की चेष्टा करना और अपना प्यारा सा जो खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसे अपनी निगाहों से देखना, कितना प्यारा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इतना परिवर्तन हर किसी बच्चे में नहीं होता, और इतनी तकलीफ हर कोई बच्चा नहीं देखता। जिनका पर्पस ही लाइफ का बड़ा होता है, वो ये कुछ विशेष करते हैं जी। ऑल टाइड अप, ये आप पर डिपेंड करता है जी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप पर डिपेंड करता है। देखो, गौर से देखना, नंबर 3 2 और यहाँ पर 2 3 की एनर्जी, कहाँ ना आपको मिरर नंबर नजर आ रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा। 7 2 2 7 ये भी हो रहा है, यहाँ पर 6 की एनर्जी, 9 6 6 9 ये भी हो रहा है। कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड करती है गाइस कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपका दिल भी कहता है, आपकी अंतरात्मा भी कहती है ना। ये चीज़ें आपके लिए फेटेड है गाइस। तो आपको इस बात से डर नहीं होना चाहिए कि कोई आप पर बुरी नज़र लगा रहा है,
कोई आपकी लाइफ पर एनी टाइम नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, कोई कितना भी आपका बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन मालिक अगर आपको संभालने में लग जाएंगे, आपको अबंडेंस देने में लग जाएंगे ना, तो आपको लाइफ में खुशी ही मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा, है ना। अपनी लाइफ पर लोगों का कंट्रोल या लोगों की सोच का कंट्रोल मत होने दो, अपनी लाइफ पर मालिक का कंट्रोल होने दो, है ना। सरेंडर उनको करके लाइफ में आगे बढ़ो, फिर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। बेवजह के तनाव आप बहुत पालते हो गाइस, और असहाय, जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप असहाय हो जाओ, लेकिन आप होगे नहीं। ये याद रखना, इस तरीके के खौफ को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंको कि आप असहाय हो जाओगे या आपको कभी किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, हेल्प मालिक की मिलेगी आपको। डोर टू रोमांस, ओके, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में, तो जियो मेरे शेर। द वर्ल्ड, बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ही कह दिया था कि दिव्य शक्तियों ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। दिव्य शक्तियाँ चाहती है हर एक कदम पर आपको सपोर्ट करके आपको लाइफ में तरक्की दिलाना, बहुत अच्छी और ऊंचे स्तर की तरक्की दिलाना गाइस, और ये आपको मिलेगी, ये आपके भाग्य में है ना। खूब नाम कमाना, नेम फेम कमाना, प्रसिद्धि पाना, लोगों में विख्याति पाना, और जहाँ से निंदा मिली वहाँ से प्रशंसा प्राप्त करना, ये सबसे हैरानी की बात है, ये आपके साथ होगा, है ना जी। किसी भी बात का डर मत रखना गाइस। कुछ लोगों को लेकर हो गया, परिस्थितियों को लेकर हो गया, मन में इस प्रकार का डर कि कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में अब दोहराएंगे, अब कतई नहीं दोहराएंगे। कोई आपको छल भी नहीं पाएगा। आपकी लाइफ में सुकून लिखा हुआ है, प्यार लिखा हुआ है, खुशियाँ लिखी हुई है, वो शिद्दत लगाकर जियो गाइस, है ना। ओके, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। संघर्ष लाइफ के खत्म होना, रिश्ते नातों में अगर कोई कंफ्यूजन था या फिर गलतफहमियां क्रिएट हो गई थी, तो वो गलतफहमियां दूर हो जानी, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। मिरेकल की संभावनाएं बन रही है गाइस, कोई बड़े मिरेकल आपकी लाइफ में होने के बारे में कहा जा रहा है। टेम्पल पाथ, ये तो कार्ड आते ही आता है जी, इस डेक में ये कार्ड आना तो नेसेसरी हो चुका है। ओके, फोर्थ चक्र, आर्क एंजल राफेल, ओके, ये भी वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखो क्या चीजें चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को लेकर कमाल और धमाल दोनों होने जा रहे हैं गाइस। बहुत खुश रहने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर। आपकी लाइफ की जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफें हैं, वो सारी खत्म और नष्ट होने के कगार पर है ना। तो जो भी मन में परेशानियां आती है, डर लगता है, उन सब से बाहर आने की कोशिश करो गाइस। अब आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी परेशानियां नहीं होगी, कोई भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। आप खुद को लेकर, अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, कामकाज को लेकर परेशान हो ना, मत परेशान हो। लाइफ आपकी सेफ है, सिक्योर है, किसी प्रकार का डर नहीं है, तो डरना भी मत, और निश्चिंत होकर जीने की कोशिश करना। मालिक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है ना। ये आपके हार्ट को ओपन करना चाहता है। आपको इन दिनों में ग्रीन कलर पहनना पसंद आ रहा होगा, या अपने आप आपके साथ चीजें यही हो रही होगी। इवन रीडिंग देखते टाइम भी आपका ध्यान जाएगा कि अरे मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा ही पहन रखा है, या ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा रखी है। ये भी हो सकता है, और हैरान हो जाओ, अरे हमने यही कर रखा है। ये सब मालिक की कृपा है। आपके साथ होता ही यही है कि जो उपाय आपके लिए अच्छे रहते हैं ना, उनकी तरफ ध्यान अपने आप जाता है, और वो चीज़ आप कर लेते हो। बाद में पता चलता है कि ये मेरे लिए सही था और ये मेरे साथ हुआ है। कहा ना, किस्मत के धनी हो। लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आ जाता है ना, तो इसको इतना बर्डन पर मत लो। ये दिमाग में रखो कि हर वक्त कोई ऊर्जा मेरा साथ देने को तैयार रहती है, हर मोड़ पर मेरा साथ देने को तैयार रहती है ना जी। ओके, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत खूब, कहता है ना, ग्रोथ पाना, अचीवमेंट पाना, आपकी समझ बहुत अच्छी होना, सूझबूझ बहुत अच्छी होना, जागरूक बहुत होना गाइस आपका। आप खुद को कितना अपडेट करते हो ना, वो देखना। आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा रूप के बारे में आपने कतई नहीं सोचा होगा गाइस। इतना अच्छा और खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जिस वजह से आपको कहा जा रहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि बाउंड्री में अंदर रहना चाहते हो, अपने जोन में रहना चाहते हो, या जोन से बाहर जाकर कुछ कमाल कर जाना चाहते हो।
ये आप पर डिपेंड करता है। मौके आएंगे लाइफ में, चूकना मत, उन्हें जाने नहीं देना, उन्हें एक्सेप्ट करना, उन पर वर्क करने की कोशिश करना। आप में काबिलियत है, और काबिल इंसान जो होता है ना, वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करके रहता है, बिग अचीवमेंट करके रहता है, बहुत बड़ा लाइफ में कुछ कमाल करके दिखाता है। वो कमाल करके दिखाना है, अपनी एनर्जी को, अपनी ब्लेसिंग को खराब नहीं जाने देना है, ये याद रखना। ये सिचुएशन किस वजह से बनी है, आप खुद को पहचानो। दिव्य शक्तियाँ चाहती यही है आपको सक्सेसफुल बनाना, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी अपने आप में यही कहती है, किसी इंसान का सक्सेसफुल होना, लाइफ में असफलता मिली है तो मिली है, कोई बात नहीं, लेकिन अब सक्सेस होकर या अब सक्सेसफुल होकर बताना ही बताना है। ये किस लिए? खुद के लिए। कहा ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि आपको ना, अभी जैसे कहूंगी तो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि मैम ने बहुत बड़ा बता दिया है, कि एक मकान तो लिया नहीं जा रहा है और आप दो मकान के बारे में कह रहे हो, दो घर के बारे में बात कर रहे हो। यही होगा मेरे शेर, है ना। कभी कभी एक दो साल पहले की भविष्यवाणी भी हमें ऐसा लगती है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है, और ये नहीं, ये तो थोड़ा सा अजीब सा है, ये हमें नहीं लगता कि हमारे बारे में हो सकती है, इतना अच्छा हमारी लाइफ में हो सकता है। होने को एक पल लगता है, लेकिन हम उस स्तर पर सोचते नहीं हैं, हम जैसा सोचते हैं, है ना। जैसे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो हमारे भावों पर डिपेंड होती है। चाहे हम वाटर वाले अफर्मेशन करें, चाहे हम मैनिफेस्टेशन करें। मैनिफेस्टेशन में क्या है, हम अपनी सोच के आधार पर अपनी ऊर्जा को मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कि मालिक मैं ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। और मैनिफेस्ट किया हुआ फलता भी है, बहुत फलता है, बहुत ज़्यादा फलता है, क्योंकि तब हम अपने वाणी को, अपने दिमाग को, अपने अंतरात्मा को पूरा एकत्र करके एक अपनी इच्छा शक्ति पर उड़ेल देते हैं, तब वो ज़्यादा पावरफुल होती है। मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन से ज़्यादा पावरफुल है ना। वो ज़्यादा पावरफुल और जल्दी हमें हमारी खुशी को मैनिफेस्ट करके लेकर आती है। इस वजह से कह रही हूँ कि थोड़ा खुद के बारे में अच्छा सोचा करो, बोला करो कि लाइफ में मुझे इतनी सक्सेस मिलेगी, इतना खुश मैं रहूंगी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर भी देखो, वर्किंग टू हार्ड, काम का बर्डन आप पर रहता है, ये तो है, लेकिन फिर भी 3 की एनर्जी के पास में, ये 3 की एनर्जी के मालिक का सपोर्ट है कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिले, है ना। आपकी सैडनेस को, आपके दुख को दूर किया जाए, आपकी दुविधाओं को दूर किया जाए, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बड़ी अच्छी सक्सेस आपको ला कर दी जाए, ठीक है, ताकि ग्रोथ ही ग्रोथ आपको मिले। और आखिरकार कहता है ना कि खुद को साबित करके बताना, अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर। खुद पर बिलीव इतना रखो गाइस, आप जो चाहते हो ना वो अचीव कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, ना तो सक्सेस प्राप्त करने से, ना खुद को लाइफ में आगे बढ़ाने से, या कुछ भी अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कार्ड भी देखो, ये कार्ड भी देखो, आपके पास पेंटिकल, आपके भाग्य में लिखा हुआ अच्छा, कुछ अच्छा खासा संयोग, उसका लाभ उठाओ ना, है ना, लाभ उठाओ उसका। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये वाली एनर्जी में रहना ही नहीं है गाइस। आप निराशावादी बहुत सोचते हो, सैडनेस वाली चीजें ना बहुत चलती है आपके मन में, इस वजह से आपको एंजल्स नंबर बहुत नजर आते हैं। आपके मन में यही है कि कोई आपको, आपका फिर से दिल ना दुखा दे, या कुछ छूट ना जाए आपके हाथ से। आप पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, पता है। हो सकता है ना जाने कितने सालों पहले की स्थिति और आज की स्थिति की तुलना कर रहे हो, कि पहले आपके साथ कैसा चल रहा था, या क्या क्या आपके पास था, और आज आपके पास क्या क्या है। परिवर्तन को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट हो कर पाते हो गाइस, लेकिन फिर भी एक साहस दिखाने की कोशिश करते हो, हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हो, फिर भी बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। देखो, इतना आगे बढ़ने की कोशिश करो और हो जाएगा, है ना, चिंता मत करो। कुछ चीज़ों में रिकवरी होना ज़रूरी होता है हमारे लिए, और कुछ चीज़ों में रिकवरी ना होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, ये मालिक जानते हैं, हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। ओके, खतरों के खिलाड़ी जैसे बन रहे हो गाइस, किसी प्रकार का डर ही नहीं है आपको, एकदम इतनी अच्छी पावरफुल एनर्जी हो रही है, जो ग्रोथ को पाकर कर ही रहे, डेंजर से दूर रहे, या मतलब डेंजर डेंजर लगे ही नहीं आपको, परेशानी परेशानी लगे ही नहीं आपको। आपके पास हर एक बात का सॉल्यूशन हो, हर एक का समस्या का समाधान हो आपके पास, ऐसा। और कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ना, तो उसके लिए आप रेडी रहो,
कि कोई मौका आता है तो मुझे जाने नहीं देना, मुझे उसे ग्रैब करना, एक्सेप्ट करना और कुछ करके दिखाना है। ये देखो बहुत अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपको बोल्ड करेगी, है ना, आपको साहसी बनाएगी, आपको आशावादी बनाएगी। ये टाइम ऐसा है जहां आपको एक्शन लेना चाहिए, और जो आप पैशनेट होकर लाइफ में कुछ करने के बारे में सोच रहे हो ना, वो कर जाओगे, वो कमाल कर जाओगे। ये समय आपको बदलने के लिए आया है, आपकी लाइफ को बदलने के लिए आया है। सिचुएशन खत्म हो रही है गाइस, दुख देने वाली, परेशान करने वाली, या आपका बेड़ियों की तरह पाँव को रोकने की कोशिश करती थी ना, ऐसी सिचुएशन दूर हो रही है गाइस। प्रॉब्लम्स खत्म होने को है। 5-5 की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा आपके लाइफ में होगा। ये देखो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कितना अच्छा आपके लाइफ में होता है। बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे ना, उसके बारे में है। जहां लग रहा है ना कुछ नहीं होगा, वहां ही बहुत कुछ होने के बारे में। ये बहुतों बार मैसेज आया है देखो आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैप्टर खत्म हुआ, वो वाला जो दुख तकलीफ धोखे परेशानियां या ना उम्मीद कराकर आपको बैठाता था, वो चैप्टर आपकी लाइफ में पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 2 कार्ड्स और लूंगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब आप खुद बदल गए हो और आपने अपनी स्थितियों को भी बदल दिया है। ठीक है, बहुत सक्सेस हासिल करोगे। दिव्य शक्तियों ने आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत बेस्ट सोच रखा है। वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में फलीभूत होने जा रहा है और आपकी लाइफ को चेंज की तरफ लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दे, आपकी लाइफ को परिवर्तित करके रख दे और आपको खुशियों का खजाना ला कर दे। ठीक है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, खुद पर और मालिक पर ट्रस्ट रखना। जो अपॉर्चुनिटी आती है बोल्ड होकर एक्सेप्ट करो, छोटी छोटी बातों को नोटिस करो और अच्छे से जानकारी लेकर, एक कहता ना एक्शन ले लेना, ऐसा कुछ करो, है ना, कि लोग आपको आइडियल भी माने और आप खुद लाइफ में बहुत कुछ कर गुजरो, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।